हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी वनडे एग्जाम को देने के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है सिंटैक्स। जी हाँ, सिंटैक्स का अध्ययन करने वाले हैं। सिंटैक्स की एक लंबी सीरीज चलने वाली है आपकी साथ। न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सिंटैक्स की एक लंबी सीरीज चलने वाली है। आप इस सीरीज में आपको मिलने वाला है सिंटैक्स का एक एक टॉपिक वाइज पूरा एनालिसिस के साथ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स किसे कहते हैं, और सिंटैक्स का एक पॉइंट जो कि रूल्स ऑफ आर्टिकल होता है, आर्टिकल के बारे में जानेंगे। आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है, आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता है, आर्टिकल का यूज, आर्टिकल के पोजीशन के बारे में जानेंगे, आर्टिकल के साउंड के बारे में जानेंगे। टोटल आर्टिकल की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो में सिंटैक्स। जैसा कि आपको डिफिनेशन देखने को मिल रहा होगा कि द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में अगर प्रयोग किया जाए ना, उसी को सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स का यूज करके हम किसी भी सेंटेंस को बिना ही मिस्टेक के लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमको सिंटैक्स की जानकारी हो गई तो हम किसी भी सेंटेंस को लिखने में और सेंटेंस में कितनी भी गलतियां हो तो उसको आसानी से पकड़ लेंगे। तो इट मीन्स डेफिनेशन क्या होगी? द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी कि शब्दों को उचित स्थान पर उचित तरीके से सही ढंग से लिखने को ही सिंटैक्स कहा जाता है। इसमें सबसे फर्स्ट है आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। आर्टिकल का हिंदी होता है उपपद। ये एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, किसी न किसी नाउन के पहले लगता है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है भाई। तो आर्टिकल इज इटसेल्फ ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या होता है? एक तरह का एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, विच इज यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है बिफोर अ नाउन, किसी नाउन के पहले, या फॉर अ नाउन टू मेक इट डेफिनिट और इनडेफिनिट। जैसा कि आर्टिकल दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट। तो जिस नाउन के लिए ये लगा हुआ है आर्टिकल, उस नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने का कार्य करता है। और नाउन के लिए आता है, इट मीन्स नाउन को डिटेल में, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, तो इसलिए इसको एडजेक्टिव का नाम दे दिया गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कुछ कि आर्टिकल एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से बात करें तो एडजेक्टिव का ही पार्ट है, और ये नाउन के लिए, किसी भी नाउन के लिए या फिर नाउन के पहले यूज किया जाता है, उसी नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने के लिए। आगे देख रहे होंगे कि आर्टिकल के दो पार्ट है, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल कितने टाइप के हैं भाई? दो, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल को बोला जाता है निश्चित आर्टिकल, और इनडिफिनिट आर्टिकल को बोला जाता है अनिश्चित आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत सिर्फ एक आर्टिकल आता है जिसका नाम है द। इसकी दो तरह की साउंड होती है, एक द होती है, एक ती होती है। द साउंड तब पढ़ते हैं जब कोई वर्ड आपका शुरू हुआ हो कॉन्सोनेंट साउंड से। पिछली वीडियो में हम लोग साउंड के बारे में पढ़े थे, जिसमें वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बात हुआ था। तो कॉन्सोनेंट साउंड, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी साउंड जिसका फर्स्ट लेटर का उच्चारण क से लेकर के ज्ञ के बीच में आता हो, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड से अगर कोई स्टार्टिंग हुआ है तो वहाँ पर आर्टिकल द अगर लगा है तो उसको द पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी साउंड का फर्स्ट लेटर अ से लेकर के अह के बीच में आ गया है तो उसको वोकल साउंड या वॉवेल साउंड बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में आर्टिकल द अगर वहाँ लगा हुआ है तो उसको द न पढ़ के दी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर द बॉय लिखा हो कहीं पर, अगर कहीं पर आपको द बॉय लिखा हो तो ये बॉय जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए इसको द बॉय पढ़ेंगे। लेकिन अगर कहीं भी आपको द ऑरेंज लिखा हो तो आप दी ऑरेंज पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो है ऑरेंज, ये साउंड हो रही है आपकी अ से, और ये वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड के पहले लगे हुए आर्टिकल को द नहीं दी पढ़ना है,
और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगे हुए आर्टिकल द को द ही पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल की बात किया जाए तो ये अनिश्चित आर्टिकल होता है और इसके अंतर्गत दो आर्टिकल देखने को मिलते हैं, एक एन, ए और एन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों इनडिफिनिट आर्टिकल हैं। अगर किसी नाउन के पहले ए या एन लगा हुआ है तो ये उस नाउन को इनडिफिनिट बनाता है, इट मीन्स अनिश्चित आर्टिकल है। अ की भी दो साउंड है, ए और अ, और एन की भी दो साउंड है, अन और एन। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप ए को अ पढ़ सकते हैं मैक्सिमम, या ए भी पढ़ सकते हैं, एन को अन भी या एन भी पढ़ सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोनाउंसिएशन। लेकिन जहाँ तक कोशिश करना चाहिए आर्टिकल ए को अ पढ़ें और आर्टिकल अन को अन ही पढ़ें। जब किसी वर्ड पर एम्फेसिस करना हो, यानी कि सेंटेंस की में लिखे हुए शब्द पर जोर देना हो, तो आर्टिकल अ को ए पढ़ा जाता है और अन को एन पढ़ा जाता है, अदरवाइज एज यू। जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं, आर्टिकल जो होता है वो नाउन के लिए यूज होता है। तो लिखा है कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। आर्टिकल का प्रयोग जनरली नाउन के पहले होता है या फॉर अ नाउन, या फिर किसी नाउन के लिए होता है। तो इसका मतलब अगर आपके सेंटेंस में इफ देयर इज नो नाउन, अगर आपके सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आपका आर्टिकल का भी यूज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल का यूज करने के लिए नाउन का होना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए आर्टिकल का यूज करना है तो नाउन होना चाहिए। और अगर आपके सेंटेंस में देयर इज नो नाउन, नाउन नहीं है, तो देयर विल बी नो आर्टिकल, तो यू शुड नॉट यूज एनी आर्टिकल। तो आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके सेंटेंस में नाउन है तब आर्टिकल का यूज होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो आर्टिकल यूज्ड इन ए सेंटेंस इन एब्सेंस ऑफ नाउन। ओके, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है भाई आर्टिकल का और यूजेस। आगे है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। देखिए आर्टिकल का यूज किसी सेंटेंस में, किसी फ्रेज में अगर करेंगे भी हम, तो उसकी क्या क्या पोजीशन, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किन किन शब्दों के पहले किया जा सकता है आर्टिकल का यूज। तो देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले आर्टिकल का यूज नाउन के पहले हम कर सकते हैं। आर्टिकल का जो पोजीशन होता है, आर्टिकल की जगह, जो स्थान होता है आर्टिकल का, वो नाउन के पहले होता है। जैसे बॉय के पहले अ लगा, अ बॉय। ये क्यों लगा, कैसे लगा, आगे और भी आएगा, लेकिन जनरली बता दिया जाए तो बॉय जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। फर्स्ट लेटर बी जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगी, तो इसलिए अ लगाना जरूरी है। तो अ बॉय, अ पेन, अ टॉय, ये तीन के तीनों नाउन है। नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया गया। सेम हियर ऑरेंज, ऑरेंज वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड के पहले एन लगाना है। एप्पल के पहले भी एन, अम्ब्रेला के पहले भी एन, ये तीन के तीनों नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल लगा है। तो यू शुड बी मोर क्लियर दैट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। आगे की पोजीशन के बारे में बात करें तो दूसरी पोजीशन है आर्टिकल यूज हो सकता है एडजेक्टिव के पहले, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल आया किसके लिए है, नाउन के लिए आया है। आर्टिकल आया तो नाउन के लिए ही है, बिकॉज अगर यहाँ पे नाउन नहीं होता तो आर्टिकल का यूज हम नहीं कर पाते यहाँ। लेकिन ये साउंड लिया है अपने बगल वाले एडजेक्टिव का, यानी कभी कभी सेंटेंस में, फ्रेज में ऐसा देखने को मिलेगा कि आर्टिकल आएगा तो नाउन के लिए ही, लेकिन बगल में किसके बैठा रहेगा, एडजेक्टिव के। तो जो बगल में इसके रहेगा साउंड भी उसी का आर्टिकल लेगा, अदरवाइज आया तो नाउन के लिए ही है। यानी कि यहाँ से नाउन हटा दिया गया तो आर्टिकल नहीं लगेगा। आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिल रहा होगा। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। आया तो ये एन मैन के लिए ही है, लेकिन साउंड किसके लिए है, ओ ओ ओ, ओल्ड, इट मीन्स वॉवेल साउंड, एन लगा। एन ऑनेस्ट गर्ल, एक ईमानदार लड़की। आया तो ये एन गर्ल के लिए है, बट लगा किसके साउंड है, ऑनेस्ट मीन्स एडजेक्टिव की साउंड, ईमानदार। अ गोल्डन फिश, ये आर्टिकल आया है फिश के लिए, बट साउंड किसका लिया, अपने बगल वाले एडजेक्टिव का। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि आर्टिकल आता तो है नाउन के लिए, लेकिन कभी कभी उसकी पोजीशन एडजेक्टिव के पहले हो सकती है। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो आर्टिकल का यूज
होता तो भाई नाउन के लिए ही है, ये अपना नेचर नहीं बदल सकता। आर्टिकल आता है तो नाउन के लिए ही आता है। लेकिन अभी देखिए अपने बगल वाले एडवर्ब की साउंड ले सकता है। इट मीन्स आर्टिकल के पोजीशन एडवर्ब के पहले हो सकती है, और एडवर्ब के पहले जब आर्टिकल की पोजीशन होगी तो आर्टिकल का प्लेस सबसे पहले आर्टिकल, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, तब नाउन आएगा। जी हाँ, आर्टिकल जो है आया तो नाउन के लिए ही है, लेकिन प्लेस किसका लिया हुआ है? एडवर्ब के पहले लगा हुआ है, तो साउंड भी एडवर्ब की ही लेगा। जैसे अ वेरी गुड गर्ल, अ जो आया है वो गर्ल के लिए आया है। गर्ल अगर नहीं रहती तो अ वेरी गुड लिखना बिल्कुल ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता। तो अ जो है आया तो गर्ल के लिए है, बट अपने बगल वाले वेरी की साउंड लिया हुआ है। वी माने कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये आर्टिकल ले लगा। अब परफेक्टली प्योर हार्ट, एक पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय की बात हो रही है। ये जो अ आया है ये नाउन हार्ट के लिए आया है, लेकिन लगा हुआ है अपने बगल वाले एडवर्ब की साउंड को लिए हुए है। तो ये 3 पोजीशन आपको आर्टिकल में देखने को मिली होगी। पहला, आर्टिकल नाउन के पहले आ सकता है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल आया है नाउन के पहले, आर्टिकल आ सकता है एडजेक्टिव के पहले, और आर्टिकल आ सकता है एडवर्ब के पहले। लेकिन तीनों कंडीशन में इस बात का ध्यान देना है कि आर्टिकल जब भी आता है तो वो नाउन के लिए ही आता है। अगर नाउन नहीं है आपके सेंटेंस में तो आर्टिकल का यूज किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओके, इट विल बी मोर क्लियर आफ्टर दैट। अब आइए, जिसका इंतजार था वो भी घड़ी आ चुकी है, साउंड ऑफ आर्टिकल की बात करने की। जी हाँ, आर्टिकल कहाँ एन लग जा रहा है, बार बार कैसे ए लग जा रहा है, इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आ चुके हैं हम लोग साउंड ऑफ आर्टिकल पर। तो आइए देखते हैं आर्टिकल की कितनी साउंड होती हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि साउंड 2 टाइप की हैं, एक वोकल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड। वोकल साउंड को ही वॉवेल साउंड कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड का व्यंजन ध्वनि है, ये स्वर वाली ध्वनि है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि हिंदी में स्वर अ से लेकर के अह तक को माना जाता है, और व्यंजन को क से लेकर के ज्ञ तक माना जाता है। तो उन्हीं सब के बारे में बात होगी कि द साउंड दैट कम्स फ्रॉम वोकल कार्ड। वोकल कार्ड ये जो गले के पास होता है, यानी कि एक ऐसी साउंड जो वोकल कार्ड से निकल के आती है। वोकल कार्ड एक इफेक्टलेस साउंड होती है, वोकल कार्ड से निकल के आ रही है जो साउंड, उसमें आर्टिकल एन का यूज करेंगे। आर्टिकल एन का यूज वोकल साउंड के पहले करेंगे। वोकल साउंड एक ऐसी साउंड होगी जो वोकल कॉर्ड से निकलेगी, और नॉर्मली बात करें तो वोकल साउंड मतलब आपका फर्स्ट लेटर का जो साउंड होता है वो अ से अह के बीच में होना चाहिए, तभी उसको हम लोग वोकल साउंड कहेंगे। तो वोकल साउंड के पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो एक ऐसी साउंड जो यूज होके आती है लिप से, टीथ से, टंग से और बॉडी से। ये साउंड जो हमारे बॉडी का यूज करके निकलती है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड की शॉर्ट में बात करें तो एक ऐसी साउंड जिसके फर्स्ट लेटर का उच्चारण करने पर क से ज्ञ के बीच में आपका आता है, तो फिर कहलाएगा कॉन्सोनेंट साउंड। अ से अह के बीच में आया तो वॉवेल साउंड, क से ज्ञ के बीच में आया फर्स्ट लेटर का फर्स्ट उच्चारण, तो कहलाएगा कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे, वोवेल साउंड के पहले आर्टिकल एन का यूज करेंगे। यहाँ पर बात किया जाए तो देखिए, एप्पल एस ऑरेंज। एप्पल जो है ये इसके फर्स्ट लेटर की साउंड ए से एड़ी से शुरू हुआ है, जो कि एक वोवेल है। एस की बात करें तो ये भी ए से शुरू हुआ है। ऑरेंज की बात करें तो ये भी अ से अनार से शुरू हुआ है। ये तीन के तीनों के फर्स्ट लेटर की बात करें साउंड की, तो ये तीनों के तीनों जो है अ से अह के बीच में आ रहे हैं। इट मीन्स ये वॉवेल हैं, और वॉवेल के पहले आर्टिकल एन का यूज हुआ है। सेम ईयर बात किया जाए गर्ल, ग का जी की बात करें तो गर्ल ग से गमला से शुरू हुआ है। पेन की बात करें तो प से स्टार्ट होगा, और बॉय की बात करें तो ब से स्टार्ट होगा। ये तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल ए का यूज हो चुका है। आई होप आपको पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका होगा कि जो है ए का यूज कैसे करेंगे और एन का यूज कैसे करेंगे। यहाँ पर कुछ हम लोग ऐसे वर्ड्स भी देखेंगे, कुछ ऐसे लेटर भी देखेंगे जो होते तो वॉवेल हैं,
लेकिन उनके साथ आर्टिकल ए का भी यूज हो जाता है, एन का भी यूज हो जाता है। तो ये बात हमको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि अगर इंग्लिश में ए ई आई ओ यू से शुरू हुआ कोई वॉवेल है तो उसके पहले आर्टिकल एन लगेगा, या फिर कोई कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ वर्ड है तो उसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। तो ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आइए मिलते हैं ई से। ई एक वॉवेल है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल लगना तो चाहिए एन, लेकिन ई के साउंड को देखेंगे तो एलिफेंट की बात करेंगे तो ये वॉवेल से शुरू हुआ है तो आर्टिकल एन लगा है। लेकिन यूरोपियन की बात करें तो य से यज्ञ से शुरू हो रहा है और ये कॉन्सोनेंट है तो आपका आर्टिकल ए यहाँ पर यूज होगा। आगे देखते हैं यू। यू एक ऐसा वॉवेल है जिनके लिए लगना तो चाहिए एन, लेकिन अगर ये अम्ब्रेला है तो अ से अनार से शुरू हुआ है, इसके पहले आर्टिकल एन लगा है। और यूनिवर्सिटी की बात है तो ये व्यंजन है, यूनिवर्सिटी एक य से यज्ञ से शुरू होगा तो आर्टिकल ए लिया हुआ है। सेम अगर बात करें हम ऑरेंज की तो ओ ऑरेंज एन लगा है क्योंकि ये वॉवेल साउंड है। और वन आईड मैन, वन लेग्ड मैन की बात किया जाए तो ये आर्टिकल ए लिया हुआ है क्योंकि व से वर्ड से शुरू होता है तो ये व्यंजन है, व्यंजन के पहले आर्टिकल ए लगेगा। एक लेटर की बात किया जाए, जो लेटर आपका यच है, यच जो कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए लगना चाहिए, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन को चेक करेंगे। यच मतलब और की बात किया जाए तो अ से शुरू होता है, ये स्वर है तो एन लगेगा, लेकिन हाउस ह से शुरू होता है, व्यंजन है तो आर्टिकल ए लगेगा। तो अब आपको मोर क्लियर हो चुका होगा कि ए का यूज कहाँ करेंगे और एन का यूज कहाँ करेंगे। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू आल्सो राइट इन योर कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल मेक इट मोर क्लियर। एक चीज़ और क्लियर करने के लिए शॉर्टकट यहाँ पे मिलेगा नोट्स आपको कि अगर कोई भी लेटर या फिर कोई भी वर्ड डब्ल्यू या वाई से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल ए लगेगा। अगर कोई भी वर्ड डब्ल्यू या वाई से स्टार्ट होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। अगर कोई वर्ड डब्ल्यू या वाई से स्टार्ट होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। और अगर कोई भी वर्ड आपका ए या आई से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल एन का यूज करेंगे। ये चार ऐसे आपको लेटर मिल चुके हैं जिनको देखते ही ए या एन का यूज कर देना है। यदि कोई भी शब्द डब्ल्यू या वाई से शुरू हो रहा है तो आर्टिकल ए लगा देंगे, ए या आई से शुरू हुआ तो आर्टिकल एन का यूज कर लेंगे। बिल्कुल आसान है। आई होप आपको और ज़्यादा क्लियर हो चुका कि ए या एन का यूज कैसे कैसे करेंगे। एक बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आर्टिकल जब भी लगेगा नाउन के लिए लगेगा या नाउन के पहले लगेगा। तो कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिनके पहले आर्टिकल का यूज करना है और कौन से ऐसे नाउन हैं जिनके पहले आर्टिकल का यूज करना ही नहीं है, ये बात भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाती है हमको कि कौन से ऐसे नाउन है भाई जिनके पहले आर्टिकल का यूज करेंगे और ऐसे कौन से नाउन है जिनके पहले आर्टिकल का यूज करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल का यूज करने के संदर्भ में अगर हम बात करें तो नाउन दो टाइप के मिलेंगे आपको। आर्टिकल टेकिंग नाउन यानी कि एक ऐसे नाउन जिनके पहले आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, उनको ATN से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पहले आर्टिकल का यूज जरूर से ज़रूर कर सकते हैं। वो क्या है? तो एक ही ऐसा नाउन है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यानी एक ऐसा नाउन जो एक वचन में हो, काउंटेबल माने जिसको गिन सकते हो, यही एक ऐसा नाउन है जिनको हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। और ऐसी कंडीशन में ये जनरली कौन सा नाउन होता है भाई? कॉमन नाउन। ये जनरली कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और सिंगुलर कॉमन नाउन ही एक ऐसा है जिनके पहले आर्टिकल का यूज आप बेझिझक कर सकते हैं, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, एन ऑरेंज। लेकिन अगर बात करें नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन की, यानी एक ऐसा नाउन जो कि आर्टिकल लेता ही नहीं है, उनकी बात करें तो वो पहला है प्लूरल काउंटेबल नाउन। जी हाँ, प्लूरल के पहले तो आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, ए माने भी एक होता है और एन माने भी एक होता है। तो जब प्लूरल है तो किसी भी कंडीशन में यूज नहीं हो सकता है। तो अ बॉयज गलत हो जाएगा, गर्ल भी गलत हो जाएगा। दूसरी बात, मटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज जनरली नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं ये तो मिलेगा ही आगे, लेकिन जनरली मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अगर अ वाटर या एन ऑयल कुछ भी लगा हुआ है तो वो गलत है।
तीसरी बात, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। जैसे एन एयर, एन ऑनेस्टी, ए काइंडनेस, ये सब गलत बात है। आर्टिकल का यूज जनरली नहीं होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। नेक्स्ट देखा जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जनरली प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये नेम होता है और नेम के पहले आर्टिकल का यूज जनरली नहीं करते हैं। किस पॉइंट पे करते हैं, किस जगह करते हैं, ये तो मैं बताऊंगा ही आगे चल करके, क्योंकि ये बहुत ही लंबी सीरीज चलने वाली है। एक पार्ट बाय पार्ट आपको आर्टिकल से ले करके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी फुल डिटेल में मिलने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ आगे तक देखने के लिए। प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन में अ, राम, अमोहन, श्याम, सरला कुछ भी हो, उनके पहले आर्टिकल का यूज जनरली नहीं करेंगे, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि अनकाउंटेबल यानी मिल्क, वाटर, ऑयल, यानी कोई भी लिक्विड वाली चीज़ हो जो अनकाउंटेबल हो मटेरियल नाउन की तरह, उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है। तो इतना बेसिक जानकारी हम लोग आर्टिकल के बारे में इकट्ठा किए कि आर्टिकल क्या होता है भाई, सिंटैक्स क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है, आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, इसकी साउंड क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं इस पार्ट में। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि यूज ऑफ आर्टिकल यानी ए या एन का यूज कहाँ किया जाता है। उसमें भी सेपरेट हम लोग ए का यूज सबसे पहले देखेंगे, फिर एन का यूज देखेंगे। ए का यूज कहाँ किया जाता है, एन का यूज कहाँ किया जाता है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ नहीं किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, पार्ट 2 देखना मत भूलिए। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।